मैम अपना नाम? Ritu Sehgal and my partner Sangeeta Mishra and of course Sonjoy Teamwork. 2019 we wanted to do the Sacred Amritsar Festival. We kept looking here and there. I guess it happens when its time comes. And 2023 is when Sleepwell supported us and said, okay, we'll put the money down, you start it. And they've been our partners since then, and it's been an amazing journey. And we would do it only with teamwork and with nobody else. And it's an amazing journey, and it's growing from strength to strength. It makes us very satisfied that it is really to see the lawns all full this time. It's unbelievable. There were no chairs. We were short of chairs. So that's an indication. And I now hand it over to my partner Sangeeta. She'll now. जी मेरा नाम है संगीता मिश्रा और हम लोग सब पुराने दोस्त हैं, ऋतु, मैं और संजय। बहुत साल से हम सोच रहे थे यहाँ पे करने के लिए एक फेस्टिवल अमृतसर में। 10 साल पहले हमने पूरा रेकी किया यहाँ पे आके, बहुत वेन्यूज़ देखे, ये देखे और बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा लगा। टूरिज्म, एवरीथिंग इज़ गुड, क्राउड इज़ हियर, एवरीथिंग इज़ हियर। बट देन व्हाट हैपेंड इज़ कि स्पॉन्सर्स नहीं मिले, फिर 1-2 साल रुक गई बात, फिर कोविड आ गया, फिर कोविड आया, फिर कोविड रिकवरी एंड ऑल दैट। बस हम वेट कर रहे थे, वी हैड टू लाइक नॉट रियली थिंकिंग अबाउट इट। फिर सडनली these people came, Sleepwell came, they said let's partner with you और एक फेस्टिवल करते हैं। We said चलो करते हैं और इतना सुंदर फेस्टिवल हमारा शुरू हुआ। This is the 3rd edition I think, and 3rd है ना? हाँ, so 3rd edition and it's getting better and better, more refined every year. And I am loving this festival, the way it's growing, and I'm sure it's going to impact the city later on. अभी और लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है करके। और यहाँ पे लोगों को Especially, what is the response from the Amritsar people? Amritsar people, you can tell you her. She knows. I mean, she can tell you. पहले साल तो लोगों ने हमको समझ ही नहीं पाया कि हम कर क्या रहे हैं। वॉलंटियर्स और जो सिक्योरिटी के थे, कोई वहाँ पे उस टाइम कोई कमिश्नर आए थे तो उनके सिक्योरिटी, उस टाइम हमें पुलिस सिक्योरिटी भी बहुत दी थी उन्होंने। तो उन्होंने जाके वापस सबको बोला आके देखो ये क्या हो रहा है, अमृतसर में तो ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं है। एंड वॉलंटियर्स जो है हमारे बच्चे, उन्होंने बोला। एंड पिछले साल तक भी मैं कह सकती हूँ कि पार्टिसिपेशन लोकल लोगों की कम थी, बट इस साल तो कमाल हो गया। बट बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत स्कोप है। And now you feel secure in Amritsar? We always felt secure. हमको अमृतसर ही हमारे जहन में था जब हमने 2019 में बात शुरू की। हमने बता रही है जैसे 10 साल पहले दोनों पे 10 साल पहले हम जब रेकी करने आए, तब से अमृतसर ही, हम और किसी शहर की तरफ देखा भी नहीं हमने, क्योंकि हमें भरोसा था अमृतसर ये कर सकता है और अमृतसर के लोग पसंद करेंगे। आने वाले दिनों में लग रहा है कि और लोग जुड़ेंगे आपसे। 100%, 200%। क्यों संगीता? लीप्स एंड बाउंड्स। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो जो ये कल्चर को भूल चुके हैं अब तक, ओल्ड कल्चर को? नहीं भूले कोई नहीं है, मैं बताऊं, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। जब उनको एक्सपोज ही नहीं करोगे तो वो, जब उनको पता ही नहीं होगा तो भूलेंगे क्या वो। यहाँ पे मेरे को वॉलंटियर्स ने कल आके बोला है और स्लीपवेल वालों को बोला है, थैंक यू मैम, आप ऐसी चीज़ लाए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ वो पंजाबी लाउड म्यूज़िक वगैरह सुनते थे, हमें तो पता ही नहीं था ये ऐसा म्यूज़िक भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है। और हमें लगा था पता नहीं क्लासिकल वो समझ पाएंगे कि नहीं, बट सब रिलेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मालिनी बहुत खुश हूँ और आज बहुत खुशनसीबी है कि पवित्र नगरी अमृतसर में आज आने का मौका मिला है और आने का मौका अपनी मौसीकी को, म्यूज़िक को लेकर आने का मिला है। एक ऐसी शख्सियत को आज हम लोगों ने मंच पे याद किया। जब तक संगीत है, मौसीकी है, म्यूज़िक है, तब तक उनका नाम सबकी ज़ुबान पे रहेगा, दिल में रहेंगी बेगम अख्तर साहिबा। तो आज बेगम अख्तर साहिबा को याद करते हुए उनकी मशहूर गज़लें, दादरे, उन्हें आज हम लोगों ने मंच पे पेश किया। और अमृतसर, वैसे भी पंजाब में कहीं भी हम लोग आते हैं तो ये मान के आते हैं कि बड़े कमाल के कद्रदान सुनने वाले मिलेंगे। जलंधर में, लुधियाना में पहले भी आ चुकी हूँ और हमेशा ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। और ये सेक्रेड अमृतसर एक इतना इस्टेब्लिश
फेस्टिवल है जहाँ पर अच्छे अच्छे फ़नकार भी आते हैं और वैसे सुनकार आते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने ऐसी शाम सजाई और स्टैंडिंग ओवेशन यानी ऐसा प्यार मिला दर्शकों का, तो बस आर्टिस्ट को और क्या चाहिए। बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स? स्टैंडिंग ओवेशन मिला, स्टैंडिंग ओवेशन। दर्शक तो देखिए हर बात पे, सबसे अच्छी बात रिस्पॉन्सिव ऑडियंस थी। जैसे आपने देखा कि ये एक हम लोग बातें करते हुए हम लोग उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी के कुछ किस्सों, उनमें गाने भी सुना रहे थे। उसमें बीच बीच में जहाँ मज़ाहिया बातें थीं या कुछ असर वाली बात थी, तो उसमें ऑडियंस की ओर से भी रिस्पांस आ रहा था। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रिस्पॉन्सिव ऑडियंस होती है तो मज़ा आता है। मैम, रफ़ी साहब भी अमृतसर के थे। जी, ठीक है, आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी, आप कहाँ के बॉर्न हैं? रफ़ी साहब म्यूज़िक डायरेक्टर जो आपने बताया, मोहम्मद रफ़ी साहब कह रहे हैं आप? रफ़ी साहब। मैं लखनऊ से हूँ और जाहिर है इसीलिए बेगम अख्तर साहब की कहानी लेकर के आए हैं हम। मुख्यतः मैं उत्तर प्रदेश के जो भी पारंपरिक संगीत है उसको गाने के लिए जानी जाती हूँ और टीम आर्टवर्क के संग बहुत सालों से हम लोग गा बजा रहे हैं। कभी सूफियाना, कभी फोक का रंग और आज गज़लें और दादरे पेश करी हमने। शुक्रिया।